जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आज की सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे कंप्लीट कैलकुलस का। यदि आप 12th एग्जाम में 90% से ज्यादा लाना चाहते हैं तो इस चैप्टर को, इस सेक्शन को छोड़ नहीं सकते हैं। कैलकुलस में 5 चैप्टर आता है, ठीक है। 12th में 5 चैप्टर आता है। इसको पूरा करके यदि जाइएगा तो आप 80 प्लस नंबर खाली इसी सेक्शन से लेके आ जाइएगा। तो इसको कभी भी मतलब कि छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। और याद रखिएगा कि आपको अपने मम्मी पापा का सपना को पूरा करना है, ठीक है। तो किसी और से कंपेयर नहीं करना है। आपको क्या करना होगा कि मैं जितना पढ़ाता हूं उतना डेली का डेली रिवाइज करके आना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। जितने भी आपके जो भी दोस्त हैं उनके पास शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग देखेंगे आज कंप्लीट कैलकुलस को, ठीक है। कई कैलकुलस में कितना चैप्टर आता है तो 5 चैप्टर, ठीक है। कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस कंप्लीट कैलकुलस देखने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। कैलकुलस में कितना चैप्टर? 5 चैप्टर आता है, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूं उतना आप करके चलिए, आपका 90% प्लस आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर आता है इसमें डिफरेंशिएशन। क्या आता है? अरे यार ये क्या लिखा है भाई, रुक जाइए, ब्रश पेन सिलेक्ट करना है। चलिए आ जाइए, पहला आ जाता है इसमें डिफरेंशिएशन। क्या आ जाता है? डिफरेंशिएशन, ठीक है। आप एकदम नोट्स एकदम से बनाइए अच्छा सा, आप पूरा देखिएगा, ठीक ना। पहला डिफरेंशिएशन। दूसरा आ जाता है यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। उसे कहते हैं यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। अगला तीसरा आ जाता है, तीसरा नंबर क्या आ जाता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। अगला आ जाता है, चौथा आ जाता है यूज ऑफ इंटीग्रेशन। यूज ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, यूज ऑफ इंटीग्रेशन। अगला पांचवा आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यदि इन पांचों चैप्टर का यदि आप मतलब एवरेज निकालिएगा ना 12th एग्जाम में, तो लगभग पहले पूछता था 44 नंबर के। पहले कितना नंबर का पूछता था? कहीं 44 नंबर के, मतलब 100 नंबर में 44 नंबर खाली कैलकुलस से पूछता था, ठीक है। अब आपके एग्जाम में कितना नंबर का पूछता है? तो कहिएगा कि अब पूछता है 200 नंबर के। क्या नंबर का पूछता है? 200 नंबर के पूछता है सर। 100 नंबर एक्स्ट्रा देता है, ठीक है। 200 नंबर में से आपको 100 नंबर के बनाना होता है। तो इस 200 नंबर में इसका डबल कीजिए, कितना? 84 नंबर के पूछता नहीं, 88 नंबर के खाली कैलकुलस से आता है, ठीक है। इतना ये 5 जो चैप्टर मैं लिखा हूं, इससे कितना नंबर क्या आता है? 88 नंबर। तो इसको आप मतलब छोड़ नहीं सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करता हूं। आज लेक्चर नंबर 1 है, आज पहला लेक्चर है, ठीक है। यदि आप बहुत सीरियस हैं, चाहते हैं टॉपर बनना चाहते हैं, तो इसको, इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और ये लेक्चर नंबर 1 है। इसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 2 आएगा, फिर लेक्चर नंबर 3 आएगा। जितना लगभग 10 घंटा में मैं पूरा 10 घंटा में लगभग पूरा ये सब पूरा कराऊंगा। अब मैं कैसे पढ़ाता हूं अब बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैं कैसे पढ़ाता हूं। पहले कंसेप्ट पूरा पढ़ा दूंगा, फिर जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जितना हमारे बिहार बोर्ड के इतिहास में पूछा है सारा कराऊंगा। ये मत सोचना कि सर बकवास वाला क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। बकवास वाला एक को क्वेश्चन नहीं कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। देखिए इतना आसान डिफरेंशिएशन चैप्टर है, यदि आप मेरे साथ पढ़िएगा। देखिए डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन देखिए, डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। ए लीजिए, डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं। इसको हटा देते हैं। डिफरेंशिएशन, अब देखिए डिफरेंशिएशन में मतलब अवकलन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? अवकलन। देखिए यहां से मैं एक एक फार्मूला कराऊंगा, उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट, सारा क्वेश्चन, फिर उसके बाद जितना क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है सब करा दूंगा, ठीक है। पहला देखिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, ठीक है। ध्यान से एकदम से आपको देखते चलना है। चलिए आज ये पहला फार्मूला ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n,
बराबर, ये पहला फॉर्मूला है, ठीक है। इसको देखिए, इससे रिलेटेड जितना भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे सब कराओ। देखिए ऐसा जब भी आपको दिखेगा ना, जब भी आपको ऐसा x के पावर n दिखेगा और n रहेगा नेचुरल नंबर, n क्या रहेगा सर, नेचुरल नंबर रहेगा, नेचुरल नंबर, ठीक है, n रहेगा नेचुरल नंबर। जब भी ऐसा आपको दिख जाए तो आंख मूंदना है एकदम से, और क्या करना है, तो देखिए क्या करना है कि एन को आगे ला देना है, एन को आगे, अरे भाई हट जा, एन को क्या करेंगे, एन को आगे और पावर में से एक घटा देंगे, क्या करेंगे, पावर में से एक घटा देंगे, मतलब पावर एक्स के पावर एन रहेगा तो पावर को आगे ला देंगे और पावर में से एक घटा देंगे, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। देखिए मैं क्वेश्चन और एक बार और सुनिए, ध्यान से सुनो बाबू, ध्यान से देखना यहाँ पे, तभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जब तक समझ में नहीं आएगा, मतलब जब तक हम बताएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब हड़बड़ में आपको करा देंगे। देखिए क्या करेंगे कि पावर रहेगा एन, तो एन आ गया, एक पावर में से एन एक घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए कहीं ऐसा क्वेश्चन कराइए तो देखिए पहला क्वेश्चन लीजिए, ए लीजिए, dy अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर 5 ए रहा, ठीक है। देखिए तो ध्यान से, यहाँ एन का मान कितना है, 5 है, इसका कैसे बनाएंगे, तो देखिए ध्यान से एकदम से देखना है आपको, तो पावर आगे कर देंगे, पावर में से एक घटा देंगे। बहुत सारे बच्चे को ये सब आता होगा, ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, अभी लास्ट तक रुको ना, मैं पूरा का पूरा इतना मतलब भारी भारी क्वेश्चन कराऊंगा, जितना भारी क्वेश्चन है ना, जितना आप सोच भी नहीं सकते उससे भी ज्यादा भारी कराऊंगा, मतलब कि आप एकदम जीरो से शुरुआत करके मैं एडवांस तक ले जाऊंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आगे मैं एनडीए का भी करा दूंगा, एयरफोर्स का भी करा दूंगा, और नेवी का भी, और आईआईटी का भी कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर एकदम स्टार्ट जीरो से कर रहे हैं, तो स्टार्ट मैं हमेशा जीरो से ही करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या देगा अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है दूसरा, dy अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर 10 ए लीजिए। अगला क्वेश्चन है तीसरा, dy अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर 11 ये लीजिए। कहीं ये कैसे बनेगा, देखिए बहुत सिंपल है सर, कैसे सिंपल है, तो पावरवा के आगे करेंगे, पावर में से एक घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना देगा 10 होगा, और पावर में से एक घटाएंगे तो 9, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, तो 11 एक्स के पावर 10 में से एक घटा देंगे, 11 में से एक घटा देंगे तो कितना देगा 11, एक के पावर 10 ए आ जाएगा, ठीक है, इस एक्स का इतना, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कुछ, ठीक है, इसको क्या करना है, अभी आप रफ कॉपी लेके बैठे होंगे, आई होप नहीं लेके बैठे होंगे तो जल्दी लेके बैठिए, ठीक है, रफ कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, ठीक ना, आपको साथ साथ पढ़ाई भी करना है। आपको एकदम ऑफलाइन का फील नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन का फील नहीं होना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि मैं ऑनलाइन पढ़ा, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, आपके साथ एकदम रहना चाहता हूँ, इसीलिए आप ऑफलाइन समझिए कि मैं आपको सामने बैठकर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, dy अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर 100 ए रहा, ठीक है। अगला जी पांचवा क्वेश्चन है, dy अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर 19 ये रहा। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, मान लीजिए कि 11th में भी पढ़ते हैं तो भी ये वाला देखना है आपको पूरा कैलकुलस, क्योंकि 11th में भी है और 12th में भी है तो भी देखना है, ठीक है। यदि 11th में है और आज से ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो समझ रहे हो कितना, मतलब कि आपके टक्कर में कोई बचेगा ही नहीं, मतलब आपको हराने वाला फिर बचेगा ही नहीं कोई, ठीक है। चलिए अगला देखिए छठा है, आप लोग बनाते रहिए, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर मान लीजिए कि है 50, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन है, ये तीनों देखिए बना लिए, जल्दी से बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए 1 सेकंड 2 सेकंड मतलब 10 सेकंड के लिए और बनाइए जल्दी से। ये बनावेला है सर, एकदम आसान है, क्या करेंगे, तो पावर को आगे अब एक्स के पावर 100 में से एक घटा देंगे सर, तो 100 एक्स के पावर कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा ना। अगला देखिए इसके करेंगे तो पावर के आगे कीजिए, आप पावर में से एक घटा दीजिए, 19 में से एक घटा देंगे कितना 19, एक्स के पावर 18 में 18 इतना आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या करेंगे कि पावर को आगे कीजिए, पावर को आगे, पावर में से एक घटा देंगे, 50 में से एक घटा देंगे ना, देगा 50, एक के पावर 49। बताइए तीनों क्वेश्चन आपका, ये तीनों क्वेश्चन सही होना चाहिए, और ये तीनों क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपका मतलब एग्जाम में 2 नंबर फिक्स है, 2 नंबर एग्जाम में आपका बन गया, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पीवाईक्यू करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बैंक भी है मेरे पास, मैं साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी मतलब आपका लिया हूँ, ठीक है। देखिए पीवाईक्यू कुछ करवाता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से लिखिएगा, आप उसका कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है उसका जवाब देना है, ठीक है। चलिए लिखिए जल्दी, तो पहला क्वेश्चन है,
ये लीजिए पहला क्वेश्चन देखिए, पी वाई क्यों बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। पहला 7वां क्वेश्चन लिख देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर है 4, ये लीजिए ये भी पूछा गया था। अगला है 8वां क्वेश्चन, ये सब अब नहीं बनाओगे कहीं की ऐसा नहीं तो देखता ही मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन है, इतना जल्दी जल्दी मिल नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स क्यू है। चलिए ये लीजिए, इसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा जल्दी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको कहाँ पे बनाना है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट में बताइएगा इन दोनों क्वेश्चन का आप उत्तर, इन दोनों क्वेश्चन का उत्तर कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला फॉर्मूला, भाई पहला फॉर्मूला था, आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, ये लीजिए अगला फॉर्मूला पर चलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, दूसरा फॉर्मूला है डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर मतलब साइन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर ए साइन एक्स। तीसरा फॉर्मूला लिखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर ना कॉस एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। अब ध्यान से देखना बाबू, यहाँ पे आप एकदम फोकस रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है, मैं जैसा बोला हूं वैसा आप करते जाइए, एक भी मतलब नहीं छूटेगा। चौथा लिखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, और मान लीजिए कि है टेन एक्स, टेन एक्स, ठीक है। अगला लिखिए, पांचवा लिखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स, ठीक है। अगला लिखिए डी, छठा लिखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, ये सब करते चलिएगा आप, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स। अगला लिखिए सातवां लिखिए डी वाई अपॉन डी एक्स और कॉट एक्स। और आठवां लिखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन एक्स, और क्या बचा साइन कॉस टैन, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अगला लिखिए ई के पावर एक्स, ये सब लिखिए और इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन मैं आपके करा देता हूं, ठीक है। चलिए आई होप इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे याद करवाऊंगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड आप एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। नवा क्वेश्चन, नवा फॉर्मूला है डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर न, मान लीजिए ए के पावर एक्स है, ए जहां पे कांस्टेंट होगा, ए क्या होगा कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है। 10वां लिखिए, 10वां डी वाई, नहीं इतना क्वेश्चन पहले करा देते हैं तो अब आगे जाएंगे, ठीक है। इतना के रिलेटेड, इतना से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है करा देते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है बाबू, ध्यान से यहाँ पे देखिए, फोकस कीजिए। देखिए साइन एक्स के क्या होता है, तो याद रखिएगा साइन एक्स के कॉस एक्स, साइन एक्स के क्या कॉस एक्स, कॉस एक्स के माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स के तो कहिए कि सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स के तो कहिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगला है, अगला कॉसेक एक्स की क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉट एक्स क्या होता है सर, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉस माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ई एक्स के तो ई एक्स के ई एक्स एक्स होता है, ठीक है। आपको इतना क्लियर है, याद हुआ, याद नहीं हुआ, ध्यान से देखो, फिर से देखिए क्या था सर, अभी आप लोग को बोलना है, ठीक है। मन में बोलिए, मन में बोलिएगा, ठीक है। मैं आपको से पूछूंगा, मन में बोलिएगा, हाँ ध्यान से देखिए। अरे साइन एक्स के बोलो, जल्दी बोलो, साइन एक्स क्या होता है, अरे बोलो ला जाओ, नहीं साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है। अगला बोलिए कॉस एक्स क्या, कॉस एक्स क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है सर, टेन एक्स के सेक स्क्वायर एक्स होता है सर, और सेक एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, और क्या ये सब बताना है, नहीं सर आप पढ़ा देंगे, किसी को भी, किसी को भी क्या करना है, पढ़ा देना है, ठीक है। कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, ये क्या होता है, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है सर, माइनस कॉस, इसका क्या होता है ई एक्स के ई एक्स, ये लीजिए हो गया, क्लियर है इतना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन बताइए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इधर क्वेश्चन कैसा आएगा। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स, बनाते चलिएगा साइन, और यहाँ पे है 2x साइन 2x, ये लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स और साइन, मान लीजिए कि 3x साइन 3x, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स 4 साइन एक्स, 4 साइन एक्स। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स साइन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इधर देखिएगा आप, ठीक ना।
ये पहला क्वेश्चन का बड़ा सिंपल सा है सर। क्या करेंगे तो ध्यान से देखना, जो चीज इसके अंदर रहता है इसको मान लेते हैं थीटा, तो क्या आ गया साइन थीटा। देखो इसको थीटा मान लिया पूरा को, तो क्या आ गया साइन थीटा। साइन थीटा के क्या होता है, क्योंकि अभी लिखवाए थे सर, अभी क्या लिखवाए थे, तो आप गौर से यहाँ पे देखिएगा, साइन के अभी हम लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, देखिए ध्यान से देखिए, साइन का क्या लिखा है, साइन के cos x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, साइन थीटा कि क्या cos थीटा। साइन थीटा क्या होता है कि cos थीटा, cos और थीटा, थीटा का क्या है 2x। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, फिर किसका होता है, तो फिर जो इसका कोण में रहेगा ना, एंगल में जो रहता है उसका होता है। अब किसका होगा, अब होगा dy अपॉन dx ऑफ 2x का, ठीक है, फिर 2x का, तो इसका क्या आ जाता है, तो मतलब cos 2x जो कहते हैं, ये देखिए 2 बाहर आ जाएगा और x dx अपॉन dx का 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 cos और 2x, ठीक है, 2 cos 2x, ठीक है इसका। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे, अब वैसे नहीं करते रहेंगे, डायरेक्ट आपको देखना है, ठीक है। इसको कैसे साइन, इसको अब थीटा मानेंगे, 3 थीटा को थीटा, ठीक है, 3 x को थीटा, तो इसको थीटा माने तो साइन एक्स के cos x, x के cos x 2x की जगह क्या 3x, और जो x से गुना में रहेगा उसको से गुना कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से देगा 3 cos 3x, ठीक है। ए वाला देखिए ए कैसे बनाएंगे, तो जो कांस्टेंट रहता है, जो कांस्टेंट रहता है उसको बाहर कर देते हैं, और dy अपॉन dx ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स के क्या होता है सर, तो 4 इंटू साइन एक्स हो जाता है cos x, दिया जाएगा 4 cos x, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है। ए वाला देखिए, ए वाला आपको से नहीं बनेगा अभी, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो आप इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जाकर पूरा लेक्चर देखिएगा, उसमें मैं एक फार्मूला करते हैं, 2 से गुना और 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। क्या किए, 2 से गुना और 2 से भाग कर दिए, ठीक है। आप देखिएगा तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ क्या आ रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस, किसका फॉर्मूला, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला, तो साइन 2 थीटा का, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मैं पूरा करा दूंगा जितना क्वेश्चन है आपके। ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला, साइन 2 थीटा, तो यहाँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस है, किसका फॉर्मूला, डी वाई अपॉन डी एक्स जो का देव लिख दीजिए, ये जगह साइन और 2x अब बटा में 2। अब देखो जो कांस्टेंट रहता है उसको जेव कहते हैं, जैसे बटा वाला कांस्टेंट है, बटा वाला क्या है कांस्टेंट, तो बटा वाला 1/2 बाहर निकाल देते हैं। और साइन एक्स का क्या होता है, साइन 2x का अभी किए थे, क्या था 2 cos 2x, क्या था 2 cos 2x, 2 cos 2x। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा cos 2x cos 2x, ठीक है ना, हाँ ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसका इतना आ जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए बताइए, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ये तो पहला फार्मूला से सिर्फ देखे उतना क्वेश्चन, अभी दूसरा से फिर देखेंगे, फिर तीसरा से, फिर आपको क्या करेंगे, जो पहला फार्मूला मैं आपको बताया ना, यहाँ पे देखिए ये पहला फार्मूला, तो फिर पहला फार्मूला, तीसरा फार्मूला, दूसरा फार्मूला सब मिला के देंगे फिर आपको, ठीक है। उसको चेन रूल बोला जाता है, वो भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। चलिए सॉरी, ठीक है, देखिए इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट लेना है तो चलिए। चलिए आगे चलते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहले पढ़ा लेता हूं पूरा, तब क्वेश्चन सब करा दूंगा, ठीक ना। अगला अगला फॉर्मूला कहता है, अगला क्वेश्चन लिखिए dy अपॉन डी एक्स कॉस 2 cos और 2x ए है, ऐसा क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत ना है सर। अगला क्वेश्चन आप बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है dy अपॉन डी एक्स और 3 साइन एक्स ए रहा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपको मिला कर देने वाला हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको सारा क्वेश्चन मिला कर देंगे। अगला क्वेश्चन है dy अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, नहीं इसको हटाइए, ऐसा है साइन एक अंदर में है एक्स स्क्वायर, ए लीजिए, इसको बनाइए, इसको बना दीजिएगा तो जान जाएंगे, ठीक है।
इसको बना। आज के पूरा सेशन करके यदि चल जाते हैं आप, पूरा जो कैलकुलस मैं पढ़ा दूंगा, तो आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, 12th के एग्जाम को छोड़कर, नेवी में भी बैठिए, एयरफोर्स में भी बैठिए, ये सब में भी सारा क्वेश्चन उड़ा दोगे, ठीक है। यहाँ से यदि इस चैनल से करोगे तो, नहीं तो दूसरे जगह से करोगे तो वो सब छोटा मतलब कम लेवल का पढ़ाएंगे। मैं नेवी एयरफोर्स निकाल चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उस लेवल तक लेके आपको जाऊंगा, ठीक है। तो आप आगे उसका तैयारी करना चाहते हैं तो इस सब का मतलब देखिएगा पूरा। कहते कहिएगा कि सर आप ये सब मतलब क्वेश्चन टाइप नहीं किए हो, ऐसे ही बता रहे हो, इंपॉर्टेंट है क्या? तो हाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इतना बार पढ़ा हूँ और पढ़ाया हूँ कि सब याद हो गया, इसलिए मैं ऐसे ही करा देता हूँ। इसके बाद आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखना है कि एक क्वेश्चन बना दोगे उसमें से, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी, dy पॉन dx है cos x स्क्वायर, ठीक है, cos x स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है dy पॉन dx, यहाँ है tan x स्क्वायर। ये लीजिए, सब बना लीजिए तब आगे चलेंगे। dy पॉन dx और cos x इंटू cos x स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। ये लीजिए, ये वाला क्वेश्चन जो बना देंगे उनको हम समझ जाएंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो बना देंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखना स्टार्ट कीजिए। पहला देखिए 2 cos 2x, जो कांस्टेंट रहता है ना सर, उसको ज्यों का ज्यों छोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है कि जो कांस्टेंट रहता है उसको ज्यों का ज्यों छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसको कांस्टेंट को ज्यों का ज्यों छोड़ देंगे, 2 को 2 लीजिए, ज्यों का त्यों आगे निकाल देंगे। dy अपॉन dx, यहाँ आ जाएगा cos ऑफ 2x, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से हो जाएगा 2 cos x का क्या होता है, तो cos x का अभी पढ़ाते हैं। यहाँ पे देखिए cos x का माइनस साइन एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इसको x मान लेंगे, 2x को क्या मान लेंगे एक सेकंड के लिए, x है, तो ये x है, तो cos x का क्या होगा, माइनस साइन 2x की जगह 2x। अब क्या होगा, तो dy अपॉन dx और 2x की अब करेंगे 2x, ठीक है। 2x की तेजा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन एक्स, साइन एक्स है 2x, साइन कितना है, साइन 2x, 2x से क्या करेंगे 2x के 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -4 और साइन 2x। बोलिए यहाँ तो किसी को डाउट ना है, यहाँ तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करेंगे, तो 3 को बाहर निकाल देंगे सर, तो कितना बचेगा dy अपॉन dx और साइन x आ जाएगा, ठीक है, साइन x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 साइन x का क्या हो जाएगा cos x, 3 और cos x, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 cos x। इसका देखिए, तो इसको x मान, जो देख रहे इसको x किसको मानते हैं, चाहे थीटा, तो जो थीटा के अंदर रहता है उसको माना जाता है। किसको मानेंगे, जो थीटा के अंदर रहेगा। तो ये देखिए साइन के क्या हो जाएगा, तो cos x हो जाएगा, x का क्या x स्क्वायर, ठीक है। अब किसका करेंगे, साइन के cos होता है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के करेंगे, dy अपॉन dx एक्स स्क्वायर, ए लीजिए सर। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, तो cos स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर, cos एक्स स्क्वायर जो कहते हैं। अब देखिए पावर वाला आ गया, पावर आ गया, पावर में से एक कम करेंगे, पावर आगे और पावर में से एक कम, तो आ जाएगा 2x cos x स्क्वायर, 2x cos x स्क्वायर। बोलिए सही है, कितना आया है, आई होप आपको आया होगा, ठीक है। ए वाला देखिए, ए वाला कैसे करेंगे, तो इसको देखो, इसको cos के क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब किसका करेंगे, तो dy अपॉन dx ऑफ एक्स स्क्वायर के सर, तो यह देखिए माइनस साइन एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे तो पावर आ गया, पावर में से एक घट दिया तो 2x आ जाएगा, तो 2x आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -2x साइन एक्स स्क्वायर। बोलिए यहाँ तो किसी को डाउट ना है, रफ आप नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। और देखो बाबू, मैं जितना लेक्चर कराता हूँ, आपका जब एग्जाम होगा मैं स्क्रीनशॉट यहीं से डालूंगा, एक खुला चैलेंज है, ठीक है, एक खुला चैलेंज है पूरे यूट्यूब पर। तो मैं जितना पढ़ाऊंगा सारा का सारा क्वेश्चन इसी में से छपेगा, ठीक है। जितना ब्लैक बोर्ड पर लिखूंगा सारा का सारा क्वेश्चन इसी में से छपेगा। आपको एग्जाम के दिन मैं आपको यहीं से स्क्रीनशॉट मिलवाऊंगा, ठीक है। तो आप इसको मतलब एकदम से ध्यान से देखना है, एकदम से जितना ध्यान से देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, जितना रिवाइज कर सकते हो इसको उतना रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। देखिए इसको देखिए, ए वाला क्वेश्चन, tan x का क्या होता है सर,
tan x का होता है sec स्क्वायर x, x की जगह इसको x स्क्वायर है, x स्क्वायर x की जगह अब क्या करेंगे x स्क्वायर के dy अपॉन dx x स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, x स्क्वायर का 2x, तो ये सेक स्क्वायर है x स्क्वायर x स्क्वायर के क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है 2x। अगला देखिए इसका, इसको x यदि मान लेना सर थीटा, इसको भी थीटा, तो ये आ जाएगा क्या cos थीटा इंटू साइन थीटा, क्या आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसको अलग करा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर में, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है। क्या है देखिए, क्वेश्चन है dy अपॉन dx cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x साइन x स्क्वायर, यही ना है। ध्यान से देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए इसको, ठीक है, ध्यान से एकदम आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई स्क्वायर लगा लेना इसको, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव नहीं तो सब्जेक्टिव में एगो देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको देखो, इसको थीटा मान लें, इसको थीटा, तो इसका cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। आपको हम पढ़ाए थे फॉर्मूला कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था किसका, साइन 2 थीटा का, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है सर इसका साइन 2 थीटा। तो यदि इसको 2 से हम डिवाइड करके और 2 से गुना और क्या करें, उसके 2 से गुना तथा भाग करने पर, 2 से गुना तथा भाग करने पर, भाग करने पर, ठीक है। अब 2 से गुना तथा भाग कर दे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आ जाएगा dy अपॉन dx, यहाँ 2 से गुना cos x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर, अब बटा में 2, अब 2 से 2 काट के मतलब सेम तो आ ही जाएगा, ऊपर वाला तो आ ही जाएगा, आ जाएगा ना, हाँ सर आ जाएगा, कोई दिक्कत ना है। देखिए यहाँ से हो जाएगा, देखिए इसको थीटा मान लें, इसको थीटा मान लें, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस, 2 साइन थीटा इंटू कॉस से साइन 2 थीटा, तो यहाँ ये डी वाई अपॉन डी एक्स क्यों कहते हैं, आ जाएगा क्या साइन 2 थीटा 2 एक्स स्क्वायर ऐसा, अब बटा में क्या है 2। अब इसका देखिए, इसका देखिए क्या हो जाएगा, साइन, इसको यदि थीटा मान लें अंदर उड़ा को, तो साइन थीटा क्या होता है अगर आधी डिफरेंशिएशन, तो कॉस थीटा होता है सर, कॉस और थीटा की जगह 2x स्क्वायर, ठीक है, एक 1/2 जो कहते हैं गुण। अब क्या करेंगे, तो अंदर वाला करेंगे dy अपॉन dx 2x स्क्वायर की करेंगे, ठीक है, किसका करेंगे 2x स्क्वायर, ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है 2x स्क्वायर का, तो ये याद है कितना, ठीक है, याद है cos 2x स्क्वायर, अब बटा में 2 ज्यों कहते हैं गुण, इसका करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और गुण x स्क्वायर के क्या होता है 2x होता है x स्क्वायर का, ठीक है। अब यहाँ से जो काटेगा काटे, 2 से 2 जाएगा तो आ जाएगा क्या 2x इंटू कॉस 2x स्क्वायर, यही आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आपका आया था, बताइए जल्दी, इतना आया था, इतना करके आओगे, यदि इस लेवल का आप मैथ बना पाओगे, तो वहां पे देखो मैं 0 से स्टार्ट किया था ना, बोला था 0 से स्टार्ट करूंगा, अब देखो धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते रहेंगे, ठीक ना। अब ये मत सोचिएगा कि आसान आसान खाली क्वेश्चन कराएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, इससे करवा देते हैं, चलिए ध्यान से चलिए लिखिए, क्वेश्चन बैंक का कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, आज अगला देखिए, यहाँ पे आप नोट करना स्टार्ट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है dy अपॉन dx x के पावर 5 अब प्लस cos 2x, ठीक है, x के पावर 5 प्लस cos 2x। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी मैं उतना ही क्वेश्चन करूंगा जितना फॉर्मूला कराया हूं, ठीक ना। अगला है dy अपॉन dx x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो बाबू, आपको पढ़ने के लिए क्या चाहिए, तो अभी आपको पढ़ने के लिए बस एक कोना चाहिए, ठीक है, और उसी में आपको मतलब अभी कुछ समय के लिए कष्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको चारों तरफ मतलब कि आप ही को याद किया जाएगा चारों तरफ, कुछ समय के लिए शांत होकर मेहनत कर लो, फिर सभी लोग आपके बारे में ही सोचेंगे कि पढ़ता कहाँ था, कहाँ पढ़ता था, ठीक है।
तो अभी मतलब मेहनत कीजिए खामोशी से, आपका सफलता सभी को जवाब दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx साइन 4x बटा 5, साइन x 4x बटा 5। अगला क्वेश्चन है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx e के पावर x लिखने का, e के पावर x प्लस cos 5x। ठीक है, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए dy अपॉन dx, अभी तो मैं अपना भी से क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते सर अपना भी से क्वेश्चन दे रहे हैं, माइनस ई एक्स अपना भी से क्वेश्चन देंगे तो देखो बाबू, यदि मेरा वाला क्वेश्चन करके जाओगे ना, मैं जो अपना भी से दूंगा वो क्वेश्चन करके जाओगे तो बिहार बोर्ड में आपका मतलब कि एक क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन देता हूँ वो थोड़ा ज्यादा लेवल का होता है, थोड़ा हाई लेवल का होता है। ठीक है, तो यहाँ तो क्लियर है। देखिए 1 2 3 4 5 को क्वेश्चन आपको दिए हैं। ठीक है, आगे इसको इसको पहले सोल्व कीजिए जल्दी आप। ठीक है, आपको मतलब 1 से 1 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक उरेक कुछ नहीं है। ठीक ना, वीडियो को देखिए और जल्दी से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। और आप कॉपी लिए हो ना, जल्दी सोल्व कीजिए। तो हो गया, आई होप हो गया, कर लिए। चलिए देखिए मैं बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले एक आपको शायरी सुना देते हैं। ठीक है, बढ़िया वाला खोजते हैं तनी, आपको लाइक के मिल जाए। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नहीं है, आपके लिए शायरी एक लाया हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये बात तुम पूछते हो कि मलाल क्या है, ये बात उसके लिए शायरी है आपके तरफ से। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या है। ये बात तुम पूछते हो कि मलाल क्या है, तुम ही बताओ तुम्हारा ख्याल क्या है। ये बात तुम पूछते हो कि मलाल क्या है, तुम ही बताओ तुम्हारा ख्याल क्या है। लोग तो बेवजह ही पूछ लेते हैं, तुम पूछते तो बताते कि हाल क्या है। तुम लोग तो बेवजह ही पूछ लेते हैं, तुम पूछते तो बताते कि हाल क्या है। अगर मैं उतर जाता बेवफाई पर तो पत्थर भी गला देता ये दाल क्या है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर मैं उतर जाता बेवफाई पर तो पत्थर भी गला देता ये दाल क्या है। ये दाव मैं अपनी मर्जी से हारा हूं, वरना मुझे मालूम था कि तेरा चाल क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पानी थोड़ा सा पी लेते हैं, आप लोग भी लेके बैठिएगा पानी वानी पानी। ठीक ना, चलिए अब देखते हैं। ये देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको मैंने दिया था बनाने के लिए, आई होप आप लोग बना लिए होंगे। ध्यान से देखिएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन एकदम से देखता ही उड़ा देना है। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया, चैन मतलब 2 गो प्लस में या माइनस में दे देगा ना, डेरिवेटिव। ध्यान से देखिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि dy अपॉन dx, dy अपॉन dx x के मतलब यहाँ पे वो फंक्शन दे देगा, यहाँ पे fx दे देगा, आप प्लस में यहाँ पे gx दे देगा, gx दे देगा। ठीक है, ऐसा फंक्शन कहना कि कोई दिक्कत ना है सर, मेरा चेला ऐसे ही उड़ा देता है ऐसा क्वेश्चन। क्या करेंगे, पहला बार एफ एक्स को मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स और एफ एक्स करेंगे, और फिर क्या करेंगे सर, फिर प्लस है तो प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर क्या करेंगे
जी एक्स करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जी मतलब एक बार एफ एक्स को, एक बार जी एक्स को कर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, ए वाला मतलब फॉर्मूला वहां पे अप्लाई होगा। ये फॉर्मूला और वाला कुछ ना है, ठीक ना। ये फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं, कोई बताता नहीं है, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, प्लस में रहेगा तो पहला बार पहला वाला, दूसरा बार दूसरा वाला, प्लस में लिख देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसमें क्या है सर, वैसा ही तो है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर 5 अब प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस इंटू 2x, कॉस इंटू 2x। अब ध्यान से देखिए, पारा पारी कीजिए, एक्स के पावर 5 के तो 5 आगे आएगा, 5 आगे आएगा, 5 में से एक कम होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस, कॉस इसको क्या मानेंगे सर, थीटा मानेंगे, तो कॉस थीटा के माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा है सर, नहीं सर 2x है, देखिए ध्यान से 2x है। अब क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, और 2x की करेंगे, अब क्या करेंगे 2x के, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ध्यान से तनी देखिए, तो 5x के पावर 4, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, इसका 2x, 2 को आगे कर देते हैं, और क्या हो जाएगा साइन 2x। इतना आया था सर, बताइए जल्दी, तो इतना आया था आपका, आपका इतना आया था, तो बहुत बढ़िया है आपका, मतलब 1 नंबर इस यहाँ से बन गया। 1 नंबर आप बना देते यदि आप बैठते एग्जाम, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्लियर है, आई होप आपका सही होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सेम लगाएंगे रूल, ठीक है। लेकिन पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पहला बार कीजिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर के हो जाएगा, अब फिर प्लस है तो प्लस, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर 3x के हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, अब फिर 2 के हो जाएगा, किसका 2 का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो इसका यदि करेंगे, इसका यदि करेंगे एक्स स्क्वायर के करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर के, एक्स स्क्वायर के कीजिएगा तो कहीं पावर आ गया, पावर में से एक घटा देंगे, अब फिर प्लस 3x के करेंगे तो 3 आगे, एक्स का 1 होता है, एक्स का कितना होता है 1, याद रखिएगा एक्स का कितना 1, कांस्टेंट का 0 होता है, कांस्टेंट का 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 3। आपको जितना मैं बताया वो सब लिखवा देता हूँ। आइए, इतना क्वेश्चन इसका आया था, बताइएगा, ठीक है। इसका इतना आया था तो 2x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एक दो को बताया था, यहाँ पे हट जा भाई, अरे यार तू भी ना क्या करते हैं। देखिए अगला ए वाला मैंने बताया, डी बाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे कांस्टेंट मतलब अंक रहेगा, इसका कितना होता है, अंक का कितना होता है सर, 0 होता है। अगला देखिए, यदि डी बाई अपॉन डी एक्स एक्स होगा, एक्स होगा, एक्स का कितना होता है 1 होता है, याद रखिएगा दोनों, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है। सॉरी गाइज, ए लीजिए 2 क्वेश्चन, अभी हम आपको ये फॉर्मूला 2 बताए थे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तो क्लियर है। पहला अंक के याद रखना 0 होता है, और दूसरा एक्स के 1 होता है, ए वाला याद रखना, ठीक है। आगे चलिए, ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं करवाए हैं, इसका देखिए, ध्यान से देखिएगा, कहीं देखिए ध्यान से देखिए, तो साइन इसको मानेंगे एक्स से, तो साइन एक्स के क्या होता है, साइन एक्स के कॉस एक्स, साइन एक्स के कॉस एक्स, कॉस और एक्स आ जाएगा, एक्स की जगह 4x/5 गुने। अब देखिए एक्स के जो मल्टीप्लाई में होता है, एक्स के जो मल्टीप्लाई में होता है, देखिए एक्स के मल्टीप्लाई में 4/5 है, उसको से गुना कर देते हैं, क्या करते हैं गुना, तो 4/5, तो यहाँ से आ जाएगा 4/5 आगे लिख देते हैं, और आ जाएगा कॉस 4x/5, ठीक है। ऐसा आ जाएगा हमारा आंसर। ध्यान से देखिए, आई होप आपका क्लियर होगा, ठीक ना। ध्यान से देखिए, इतना आपका आया होगा। आज के पूरा सेशन देख के जाइए, आपको पूरा कंप्लीट हो। ये देखिए, इसको क्या करेंगे, इसको भी सेम करेंगे सर, क्या बार बार वही क्वेश्चन, एक्स के क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ई एक्स के ई एक्स है, प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये क्या है, थोड़ा पेन का मोटा, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, कॉस 5x है, कॉस कितना 5x, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक्स के क्या होता है, तो एक्स के मैं लिखवाया था, एक्स के एक्स से होता है, एक्स के एक्स से होता है, क्या होता है एक्स के एक्स से होता है, और इसका क्या होता है कॉस, इसको यदि थीटा माने कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, क्या होता है माइनस, और साइन थीटा की जगह 5x है,
थीटा, ठीक है। अब 5x का क्या होता है, 5x का 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 10x का है तो 10, 5x का है तो 5, 7x का है तो 7, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा कि e x प्लस माइनस माइनस 5 और साइन 5x, ये हमारा इसका मतलब राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना तक आपको क्लियर होगा। इसको हटा भाई, इसको पहले नीचे कर लेते हैं ना। चलिए, इतना आया होगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ए वाला क्वेश्चन, इसको अगला स्लाइड पे ले लेते हैं, ठीक है। अगला स्लाइड पे आई होप आपका इतना सब क्लियर होगा, ठीक है। इतना तो क्लियर है। माइक नहीं बंद हुआ, आवाज नहीं जागा तो मैसेज करिएगा, ठीक है। ए वाला क्वेश्चन कीजिए, ए रहा भाई। चलिए, ए वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कैसे करेंगे मोबाइल से कैसे। चलिए देखिए, ए वाला क्वेश्चन कहेंगे पारा पारी करेंगे सर ना, पारा पारी करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन भाई कुछ ज्यादा मोटा नहीं हो गया। अरे यार, कमाल के बोर्ड है यार, कभी पतला करता हूँ तो मोटा हो जाता। क्या हो जाएगा, डी वाई पॉन डी एक्स ई, देखो क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, अब प्लस डी वाई पॉन डी एक्स ई एक्स के ई एक्स से क्या हो जाएगा, माइनस डी वाई पॉन डी एक्स यहाँ कॉस एक्स, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos 2x और 2x के 2 आई ex के ex के ex से आई माइनस माइनस cos x के तो माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस sin x, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, कहेगी 2 आगे आ जाएगा 2 और cos 2x प्लस ex प्लस sin x, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा इसका, ठीक ना। अगला देखिए, अगला मैं देता हूं आपको क्वेश्चन, ठीक है। इतना तो क्लियर है आपको। चलिए, सॉरी गाइज। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ दे, कुछ क्वेश्चन दे, आगे लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन रहा डी वाई पॉन डी एक्स, डी वाई पॉन डी एक्स 10 नहीं गया भाई, 10 एक्स बटा 3 ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है डी वाई पॉन डी एक्स ई के पावर 5x, लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं डी वाई पॉन डी एक्स, डी वाई पॉन डी एक्स सेक एक्स का नहीं करा है, हाँ सेक 1/4 सेक 4x, ठीक है। ये सब जाकर क्वेश्चन बैंक पलटिएगा, आपको एक ही एक क्वेश्चन मिलेगा देखने को, ठीक है। चलिए ये रहा 3 क्वेश्चन, आप जल्दी से इसको बनाइए फिर करते हैं, ठीक है ना। अब बनाते रहिए, मिलाते रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन, ये 1/3 को आगे निकाल देंगे और डी वाई पॉन डी एक्स और 10x क्या आ जाएगा, 10x, ठीक है। आ जाएगा 1/3 और 10x से क्या होता है सर, सेक स्क्वायर एक्स। ऐसा ऑप्शन मिलेगा तो देखते ही एकदम क्या करना है, उड़ा देंगे सर, एक को क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, उड़ा देना है एकदम, देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए वाला ऐसा, अभी हम आपको लिखवाए थे कि ई वाई ई एक्स के क्या होता है, ई एक्स के क्या होता है, ई एक्स के, तो अभी हम आपको लिखवाए थे। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ई एक्स के लिखवाए थे कि ई एक्स से होता है, क्या होता है, ई एक्स के ई एक्स से होता है सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एक्स के
इसको मान लेंगे x, इसको 5x को x मान लेंगे, तो ex के जितना रहेगा ना उतना ही लिख देना। ex से क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक है, ये x। अब क्या करेंगे, अब करेंगे उसके अंदर वाला का 5x का। 5x की क्या होता है, जितना x रहेगा उतना ही x है, मतलब e के पावर 5x इंटू 5 क्या आ जाएगा, 5 इंटू ई के पावर 5x, 5 इंटू ई के पावर 5x, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ऐसा मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देता हूं आपको। अब ध्यान से देखिएगा, उस पैटर्न को पहले समझ लीजिए तब चलेंगे अगला क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिए, ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन है कि dy अपॉन dx e के पावर 4x। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कैसे बनाना। दूसरा क्वेश्चन है dy अपॉन dx e के पावर 100x, ये लीजिए, इससे भी ज्यादा थोड़े आएगा। अगला लिखिए dy अपॉन dx e के पावर मान लीजिए कि है 6x। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, dy अपॉन dx e के पावर 7x। देखिए इस सब क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आराम से देखिएगा आप, ठीक ना। तो क्या करेंगे, तो e के पावर 4x के e के पावर 4x और 4x के 4 कर देंगे, मतलब इसको डायरेक्ट e 4 के पावर x ऐसे लिख देना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको कैसे करेंगे कि e के पावर जितना x रहेगा ना उतना लिख देंगे एक बार, e के पावर 100 और 100 जितना x रहेगा उसको से एक बार गुना, बस यही आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसे आपको बना देना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया था, एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। एक बार मैं ये भी देखिए, ये भी मतलब इससे पहले भी मतलब देखिए यहाँ पर पूछा गया है ना, ये नहीं आएगा बीच में वाला तो थोड़े बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। ये सब दो कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है, ये वाला तीसरा चौथा कमेंट सेक्शन में, तभी हमको पता लगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हो। पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। अब मैं सीरियस हो गया हूँ, सीरियस अब आपको होना होगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए कोई और मेहनत नहीं करेगा, आपको खुद मेहनत करना होगा तभी होगा, ठीक है। ये तो मतलब आपके जो लोग हैं, जो पड़ोसी लोग हैं, ये तो चाहते हो कि आप असफल हो जाओ, ठीक है, तो उन पर ध्यान नहीं दीजिए, आप उनके बातों पर ध्यान नहीं दीजिए, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। किसी और को नहीं देखना है, आपको खुद को देखना है कि क्या मैं अपने हिसाब से डेली उस हिसाब से मेहनत कर रहा हूं जिस हिसाब से मुझे करना चाहिए। यदि उस हिसाब से मेहनत कर रहे हो तो सक्सेस आप जरूर होगे, ठीक है। अगर उस हिसाब से मेहनत नहीं कर रहे हो तो उस हिसाब से मेहनत करना अभी से स्टार्ट कीजिए, नहीं तो लोग तो चाहते हैं कि आप मतलब सक्सेस नहीं हो, अनसक्सेसफुल हो जाओ, मतलब दूसरे के यहाँ काम करते फिरो। ये तो चाहते हैं कि आपको जॉब ना लगे, लेकिन उनकी बातों को आपको गलत प्रूव करके दिखाना है। इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, और ये मेहनत मेरे साथ मिल के कीजिए। मैं भी डेली आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो इसीलिए आपको भी पूरी जी जान से मेहनत करना है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इतना तक हो गया, ठीक है। हाँ ले लीजिए, कहां तक कराए थे फॉर्मूला में, यहां तक फॉर्मूला करा दिए थे सर, यहां तक करा दिए थे, ठीक है। एक बार और करा देते हैं सभी फॉर्मूला को, एक बार मैं लास्ट में फिर से कराऊंगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे फिर से कराता हूँ पूरा फॉर्मूला, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जड़ होता है मैथमेटिक्स का, जड़ क्या होता है, यदि मैथमेटिक्स का वृक्ष बनाना है आपको, आपको पूरा बहुत बड़ा वृक्ष बनाना है, बहुत बड़ा वृक्ष बनाना है, ठीक है। तो इसका जड़ क्या है, इसका जड़ है फॉर्मूला। क्या जड़ है सर, फॉर्मूला जड़ है। जब तक फॉर्मूला मजबूत नहीं होगा तो मैथमेटिक्स का मतलब पेड़ नहीं लगेगा। आपको पेड़ लगाने के लिए चाहिए कि उसका जड़ मजबूत करे, तभी उसका पेड़ लगेगा, बहुत बड़ा पेड़ होगा, ठीक है। जिसका जितना बरियार जड़ होगा उतना बड़ा उसका मतलब वृक्ष होगा। तो इसीलिए आपको मैथमेटिक्स में क्या करना है कि आपको जड़ को मजबूत करना है, और जड़ क्या है, मतलब मैथमेटिक्स का जड़ ही फॉर्मूला है। आपको फार्मूला को एकदम स्ट्रॉन्ग करके चलना है, ठीक है। यदि आप इस फार्मूला को डिफरेंशिएशन का सभी फार्मूला को कंसेप्ट कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन होता है वो इंटीग्रेशन का उल्टा ही होता है। तो आप डिफरेंशिएशन कर लोगे तो इंटीग्रेशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए कुछ फार्मूला मैं आपको फिर से करा देता हूं सभी को। पहला देखिए, पहला क्या था, याद है सर, डी बाई अपॉन डी एक्स, एक्स का पावर एन था। अगला क्या था, दूसरा क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक साइन एक्स था। आप भी लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है।
ना। तो ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिए, मैं 2 मिनट आप मुझको टाइम दीजिए, मैं ऑल फार्मूला यहाँ पे करवाऊंगा जितना है। अगला देखिए dy अपॉन dx cos x हो गया tan x ठीक है। अगला देखिए, थोड़ा सा सर्दी हो गया यार, 2 दिन ट्रेन में जगल रह गए ना, उसी से हो गया। लेकिन मैं आज ही आया हूँ और आज ही स्टार्ट कर दिया हूँ आपको पढ़ाना। dy अपॉन dx ले लीजिए sec x, छठा लीजिए dy अपॉन dx ले लीजिए cosec x, लास्ट है 7वां है dy अपॉन dx cot x। ध्यान से देखते चलिएगा, एकदम आपकी नजरें एकदम कहाँ होना चाहिए, स्क्रीन पे होना चाहिए सर, ठीक है, स्क्रीन पे। अगला देखिए 8वां dy अपॉन dx क्या है, cot x के बाद इनवर्स और लिख देते हैं, नहीं ex आपको करवाए थे, ठीक है। अगला क्या था 9वां dy अपॉन dx, अंक रहेगा तो 0 अंक रहेगा तो। अगला देखिए 10वां dy अपॉन dx यहाँ रहेगा, मान लीजिए कि x रहेगा तो, ठीक है। 11वां dy अपॉन dx, अब मान लीजिए कि 1/x रहेगा तो 1/x ये रहेगा था। 12वां लिखिए dy अपॉन dx मान लीजिए कि अब हम इनवर्स वाला करवा देते हैं, ठीक है। अगला में इनवर्स वाला कराते हैं, यहाँ पे लिखिए दसवां 13 लिखिए dy अपॉन dx, यहाँ log x लिखिए log x, यहाँ लिखिए dy अपॉन dx 1 पावर x। अगला लिखिए 14 लिखिए dy अपॉन dx, और क्या लिखिएगा, अगला सोचने दो भाई, बुक से नहीं पढ़ा रहा। अगला क्या होना चाहिए, sin x हो गया, cos x हो गया, tan x हो गया, इनवर्स वाला वो अभी नहीं लिखते हैं, लिखिए रूट एक्स, लिखिए रूट एक्स ये लीजिए, ठीक है। इतना फॉर्मूला 14 को फॉर्मूला यहाँ पे है, ठीक ना। आप इन सबको कंप्लीट कर लोगे तो आप मतलब कि बहुत अच्छे स्कोर की तरफ अग्रसर हो जाओगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक्स के पावर एन तक पावर आगे आ जाएगा, पावर में से एक घट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एन क्या होना चाहिए, यहाँ पे एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एन कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। अगला देखिए एक साइन एक्स का क्या होगा सर, कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, इसका टेन एक्स का तो सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू क्या होता है टेन एक्स होता है, ठीक है। अगला देखिए कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस क्या होता है सर, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगला क्या होता है कॉट एक्स का, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है यहाँ तक। अगला देखिए ए वाला ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स, ये के पावर एक्स, अंक का क्या होता है 0, एक्स का क्या होता है 1, 1/x से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर होता है, माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। लॉग एक्स का याद रखिए 1/x होता है, लॉग एक्स क्या होता है 1/x होता है, 1/x लॉग ए होता है, 1/x लॉग ए, ठीक है। इसका क्या होता है ना 1/2 रूट ऑफ एक्स, 1/2 रूट ऑफ एक्स, ठीक है। आपको निकालना सिखाऊंगा कि रूट एक्स का कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। इतना तक आपको क्लियर है फॉर्मूला। ध्यान से फिर देखिए एक बार और देखिए, आपको यहाँ तक तो क्लियर है, ए वाला देखिए, यहाँ से मैं फिर से कराया हूँ, यहाँ से देखिए ध्यान से। जब मुझको याद हो सकता है तो आपको नहीं याद होगा, आपको भी याद होगा, ठीक है, आपको भी याद होगा। देखिए ध्यान से, एक्स के कितना एक होता है सर, एक होता है 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, इसका 1/x, इसका क्या होता है सर 1/x लॉग है, 1/x लॉग है, ठीक है। इसका क्या होता है सर 1/2 रूट ऑफ एक्स, 1/2 रूट ऑफ एक्स। बोलिए क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। आगे चलिए अगला पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। देखिए तो तनिया स्मार्ट लग रहे हैं क्या, ले लो जल्दी लो, हाँ हो गया।
आगे देखिए 14 तक हो गया था। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर है, 15 नंबर dy अपॉन dx, 16 है dy अपॉन dx साइन इनवर्स x, 17 है dy अपॉन dx cos इनवर्स x, 17 है dy अपॉन dx tan इनवर्स x। देखो ये सब फॉर्मूला आप कंप्लीट करके चलोगे ना तो आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, एग्जाम में का कहीं पे छूटबे ना करेगा, ठीक है। 18 dy अपॉन dx, ए यार क्या चल रहा है भाई, क्या कर रखे रखे, ध्यान से देखिए dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x, ठीक है। अगला इसके बगल में रखते हैं कॉसेक को, क्योंकि कॉसेक का एक ही होता है ना, इसको डिलीट करो भाई। ये देखिए 18 dy अपॉन dx यहाँ पे रखते हैं कॉट इनवर्स x को। अगला देखिए 19 dy अपॉन dx यहाँ पे रखते हैं किसको, सेक इनवर्स x को, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं 20 नंबर पे रखते हैं किसको, 20 नंबर पे रखते हैं dy अपॉन dx सेक इनवर्स हो गया cosec इनवर्स ऑफ x। 21 नंबर पर रखते हैं dy अपॉन dx, हो गया ना सारा इनवर्स वाला। चलिए देखिए आओ कुछ क्वेश्चन, आओ कुछ फार्मूला बचेगा तो उसको मैं कराऊंगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए देखिए साइन इनवर्स एक्स क्या याद रखिए, एक बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है। कॉस इनवर्स का माइनस एक बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है एक बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन के याद रखे हो तो कॉस के नहीं खाली कोची लगा देना माइनस, टेन के याद रखे 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट के याद रखना माइनस खाली लगा देना है 1 प्लस एक्स। इसका क्या हो जाएगा था एक बटा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो जाएगा एक बटा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, बट इसमें केवल माइनस लगाना। बताइए इतना तक क्लियर है, इतना तक आई होप सभी का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इतना तक आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 20 फार्मूला हम लोग देख लिए हैं, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। कुछ बच रहा है क्या यार, क्वेश्चन कराऊंगा, आप एक क्वेश्चन बैंक रहा आपका, ठीक है। इससे सारा का सारा क्वेश्चन अब आपको मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तैयार हो गए सभी लोग, चलिए तो अब अपना कमर का पेटी बांध लीजिए और बैठ जाए एकदम से ध्यान से। एक घंटा, अगले एक घंटा में आपको जितना क्वेश्चन है मैं आधा क्वेश्चन आज करा करने का कोशिश करूंगा, अब फिर आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं 10 घंटा बोला हूँ, मतलब छोटी बात नहीं। देखो मेरा एक मतलब अथी रहता है कि मैं इतना पढ़ा दूं कि जितना कोई अभी तक नहीं पढ़ा है। सभी लोग 1 घंटे 2 घंटे में डिफ्रेंशिएशन को खत्म कर दे, मैं 2 घंटे में नहीं 3 घंटा 4 घंटा पढ़ाऊंगा। जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन करा दूंगा, एक क्वेश्चन बैंक का जितना क्वेश्चन बैंक का है, जितना मैं कराऊंगा अपने पास से, जितना मतलब आपके एनसीईआरटी में होगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब करा दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन पे, चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैं क्वेश्चन अब लिख रहा हूँ, आप बनाइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है dy अपॉन dx एक बटा 3x+2, ये लीजिए। सब कहाँ का क्वेश्चन है आपको दोबारा बताने का जरूरत है ना। ये लीजिए अगला क्वेश्चन लिखिए dy अपॉन dx, ये लीजिए सेक स्क्वायर x, इसी का पूछ दिया है, ठीक ना, इसी का पूछ दिया है। चलिए ये दो क्वेश्चन है और देते हैं आपको, ठीक है, दो हो गया। अगला क्वेश्चन है dy अपॉन dx log cos x, अगला क्वेश्चन लिखिए
अगला क्वेश्चन है dy अपॉन dx। अब जितना क्वेश्चन है सब मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। कल मैं आपके लिए इसका पीडीएफ बना कर ला दूंगा, ठीक है। और पीडीएफ से जितना ऑब्जेक्टिव होगा, जितना सब्जेक्टिव होगा, सब करा दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। ये लीजिए, इतना क्वेश्चन आपको दिया है, 4 क्वेश्चन। चलिए पहला से स्टार्ट कीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए आप जल्दी। मैं भी आपके साथ बनाता हूँ, ठीक है। आप बनाइए पहले, तब फिर इसके बाद मैं बनाऊं। हेलो हेलो, देखिए बनाइए जल्दी से, ठीक है। खाना वाना तो खा के पानी लेके बैठिएगा, ठीक ना, क्योंकि मेरा क्लास अक्सर लंबा होता है, इसमें आपको थोड़ा चलिए हो गया, आई होप हो गया होगा, ठीक है। ये लीजिए, चलिए बनाइए। इसका क्या करेंगे सर, ये देखो ऐसा जब भी आपको फंक्शन दिख रहा है, ऐसा फंक्शन जब भी दिखता है ना, तो क्या करना है, एकदम से आपको नजरे, जिनको से नहीं बना एकदम ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, ठीक है। ऐसा देखो, इसको एक्स मान लेना है, बटा में एक्स स्क्वायर वाला दिखता है तो क्या मान लेना है, एक्स। क्या एक बटा एक्स से क्या होता है सर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको आप बोले कि एक्स मान लीजिए, तो लीजिए एक बटा एक्स। इसका बताए हैं का, जो अभी तो बताया है सर, क्या होता है अभी बताए थे ना, अभी बताए थे क्या होता है, क्योंकि इसका होता है log x। क्या होता है log x, ठीक है। इसका क्या होता है log x होता है, ठीक है। इसका log x हो जाएगा, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो इसका हो जाएगा log x की जगह पे क्या है सर, 3x/2। अब ध्यान आपको ये बात देना है, जो x के मल्टीप्लाई में रहेगा उसको से खाली गुना करना है। मल्टीप्लाई में कितना है, 3 है, 3 से गुना, 3 को आगे कर दे, 3 log 3x+। ये बोलिए, इतना आपको क्लियर था, इतना आया था, इतना आया होगा, ठीक है। ए वाला मिलाइए, ओ वाला देखिए जल्दी से, ठीक ना। ए वाला अभी आपको ये तो डायरेक्ट फार्मूले पूछ दिया, क्या था 1/x इंटू रूट अंडर x² - 1। ऐसा ऑप्शन देखता है, क्या करना, टिक कर देना। मान लीजिए कि पूछ देता dy/dx सेक इनवर्स x², ऐसा तो कोई दिक्कत ना है सर। देखो मैं बोलता हूँ ना, हमेशा बोलता हूँ आपको, मैं अपना भी से क्वेश्चन बना के दूंगा, तो थोड़ा आपका मतलब क्वेश्चन थोड़ा लेवल थोड़ा हाई होगा, ठीक है। बस ध्यान से देखिए, इसका क्या हो जाएगा, तो dy अपॉन dx सेक, इसको x मान लेंगे, सेक x क्या होता है, 1/x इंटू रूट अंडर x²-1। लेकिन ध्यान से यहाँ पे नजरे आपके स्क्रीन पे होना चाहिए, ठीक है। एक्स ऐसा नहीं, x² है, x की जगह क्या लिखेंगे, x²। इतना करके आओगे तो गलती हो जाएगा, ठीक ना। इतना करके आइएगा तो क्या हो जाएगा, गलती। सबको डिलीट मारो, क्या हो जाएगा, x की जगह x², x की जगह x² के स्क्वायर होगा सर, तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसको मिटा दीजिए ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये तो डिवाइड हो जाएगा, 1/x² इंटू रूट अंडर x⁴ - 1। ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बोलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका सही था, ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मिले तो एकदम आपको ध्यान से देखिए। क्या है, देखिए लॉग है, जो एंगल में कोण में जो रहेगा उसको क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। कोण में जो रहेगा उसको थीटा, तो इसको थीटा मान लेना है, तो थीटा मान लेना है मतलब एक्स मान लीजिए, तो लॉग एक्स मान लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स का क्या है, क्योंकि अभी लिखवाए थे dy अपॉन dx
और log x यदि रहेगा क्या होगा 1/x हो जाएगा। log x से क्या हो जाएगा 1/x, ठीक ना। log x से क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, अब cos x हो जाएगा, x की जगह यही ना है गुना, अब cos x का होगा dy/x किसका होगा cos x का होगा, ठीक है cos x का। तो यहाँ से हो जाएगा 1/cos x, cos x का क्या होता है माइनस साइन x होता है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन x बटा cos x, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x बटा cos x, तो ये होता है माइनस tan x हो जाएगा, tan x। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। आप सभी क्वेश्चन आप यदि बना पा रहे हैं तो आप बहुत बढ़िया कंडीशन में हैं, ठीक है। आप इसी तरह से मेहनत कीजिए, आप अपना जो आपका लक्ष्य है, जो आपका लक्ष्य 450 ये आपका लक्ष्य जरूर पूरा होगा, ठीक है। अब की बार हमको क्या करना है 12th में 450 प्लस ला दीजिए, यही मैं सिर्फ आपको समान ये हमको लान के दे दीजिए, ठीक है। जितना आप मेहनत करने के लिए कहोगे मुझसे, फिजिक्स में कहिए, इंग्लिश में कहिए, मैथ में कहिए, और क्या बोलते हैं हिंदी में, तो हिंदी में भी कहिए, थोड़ा सा हिंदी में भी पढ़ा दूंगा, अच्छा होगा। लास्ट टाइम आपको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। जितना कहिएगा उतना मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। हिंदी आई होप आप लोग किए होंगे, ठीक ना, आसान सा सब्जेक्ट है। देखिए ए वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, क्वेश्चन कहीं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या पूछ रहा है हमको से, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कुछ और नहीं पूछ रहा है। एक बोले थे आपको, हम एक फॉर्मूला कराए थे कि dy/dx 1/x रहेगा, क्या हो जाएगा, तो 1/x log a हो जाएगा, क्या 1/x log a हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1/x log a, 1/x log a। ध्यान से देखिएगा यदि यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1/x मतलब 11 के पावर x log एक जो कितना है, एक मान 11 है, एक मान कितना है 11, ये 11, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ऐसा पूछा था। मैं आपको HW देता हूं, ठीक ना, रफ में आप बनाना, इसको हटा दे भाई, रफ में आप बनाना है इसको, ठीक है। ये लीजिए क्वेश्चन आपका HW है, dy/dx मतलब 5 के पावर x, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 12th में। अगला क्वेश्चन है dy/dx, dy/dx मान लीजिए कि 12 के पावर x, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जल्दी बताइए क्या होगा, यही बता देते हैं, ठीक ना। यार क्या होगा, ये लीजिए, ठीक है, जल्दी बताइए दोनों क्वेश्चन का आंसर। हो गया, ध्यान से देखिए इधर, कहिए क्या होगा सर, बड़ा आसान है, 5 के पावर x यहाँ पे log 5, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 के पावर x log 12, बड़ा सिंपल सा है ना। हाँ, देखता ही उड़ा देना ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। बताइए, इसे यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। आज के सेशन में हम लोग जितना पढ़े हैं, ज्यादा मतलब लंबा सेशन नहीं करेंगे। ये वाला सेशन आपको ये वाला पूरा कंप्लीट कर लेना है कल के लिए, और ये वाला पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये कैलकुलस का सेशन मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, जब तक हमारा कैलकुलस नहीं खत्म हो जाता है। फिर कैलकुलस के बाद वेक्टर, 3D, ये सब लीनियर प्रोग्रामिंग वो सब भी देख लेंगे, पूरा सिलेबस फिनिश करके। और क्या बोले, फिजिक्स भी आपका पैरेलल चलता रहेगा, केमिस्ट्री भी मैं जल्द ही स्टार्ट करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, तो आपको मतलब यदि लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, यहाँ तक आए हैं तो आप मतलब अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तभी यहाँ तक आए होंगे, ठीक है। क्योंकि जो शुरू में ही बच्चे भाग जाते हैं, जिनको पढ़ना उड़ना है नहीं, सिर्फ यहाँ से वहां जाना है, ठीक है, इस चैनल से उस चैनल पर, तो वो बच्चे शुरू में ही चले जाते हैं। तो आप लोग को क्या करना है कि इस चैनल पे जल्दी से 1000 करना है आपको, ठीक है। आपका फैमिली अभी 500 का हो गया, ठीक है, 500 लोग हमको सब जुड़ गए हैं, मतलब आपका फैमिली 500 लोगों का हो गया, ठीक है। ये बहुत छोटी है, लोगों के लिए बहुत छोटी है, लेकिन हमारे लिए यही बहुत बड़ा है, ठीक ना। इसको मैं सोचूंगा कि 500 से जल्दी आप 1000 कीजिए, 1000 फैमिली कीजिए, ठीक है, ताकि मैं और बच्चों तक पहुंचाइए, ठीक ना।
और ये 500 से आपका फैमिली 1000, फिर धीरे धीरे इसको जल्दी से बढ़ाइए, ठीक है। तो लाइक शेयर ओवर नहीं रुकना चाहिए, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा जितना क्वेश्चन दिया उसका आंसर, और शेयर कर देना है व्हाट्सएप चैनल में। जितना आपका व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप पर जितना आपका ग्रुप है, सभी ग्रुप में आपको शेयर कर देना है, ठीक है, ताकि सभी लोग पढ़ सके, तो सभी लोगों को फायदा हो। और मतलब आपके लिए मैं भी ऐसा मेहनत करता रहूं, इसके लिए आपको मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा और अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा अच्छे से, ठीक ना। ये नहीं कि मतलब पढ़ तो रहे हैं और बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, तो पढ़ाई मतलब मैं वैसे पढ़ाई को पढ़ाई नहीं मानता, ठीक है। तो आपको बड़ों का सम्मान करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।